जिस हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को अरबों का नुकसान पहुंचाया, जिसकी रिपोर्ट पर जमकर राजनीति हुई, वो अचानक खामोश क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ हिंडनबर्ग का अचानक शटर डाउन हो गया? ये समझने से पहले शॉर्ट सेलिंग गतिविधियों के लिए बदनाम हिंडनबर्ग के फाउंडर नेथन एंडरसन के बयान का ये अंश सुनिए। कोई एक खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक निश्चित समय पर एक सफल करियर एक स्वार्थी काम बन जाता है। अब मुझे अपने आप में कुछ सहजता महसूस हुई है। शायद मेरे जीवन में पहली बार, शायद मैं ये सब हमेशा के लिए कर सकता था, लेकिन मुझे पहले खुद को कुछ हद तक नरक से गुजारना पड़ा। तीव्रता और ध्यान बाकी दुनिया और उन लोगों को खोने की कीमत पर आया है जिनकी मुझे परवाह है। अब मैं हिंडनबर्ग को अपने जीवन का एक अध्याय मानता हूँ, ना कि एक केंद्रीय चीज जो मुझे परिभाषित करती है। नेथन एंडरसन के भावुक बयान से यही जाहिर होता है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला किया है, लेकिन असलियत ये है कि हिंडनबर्ग पर जांच की तलवार लटक रही थी और वो खुद गंभीर आरोपों से घिरा है। टाइमिंग उनका जो अपना कंपनी को बंद कर रहे हैं अभी, वो 4 दिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑफिस लेने के 4 दिन पहले की बात है। तो मुझे लगता है उससे ये मालूम होता है कि उनको शायद ये पता था या शुरू भी होगा अभी कि उनके खिलाफ उसने जो किया अदानी शेयर्स के बारे में शॉर्ट सेलिंग जो किया और इंडियन इकोनॉमी में विनाश फैलाने की कोशिश की थी, उसके वजह से वो उनको डर है कि शायद कोई जांच एजेंसी उनको पकड़ के पूछताछ करेगी। हिंडनबर्ग का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन भी सवालों के घेरे में है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि हिंडनबर्ग में उनका निवेश था। जॉर्ज सोरोस के समर्थन से चल रही संस्था क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने भी अडानी समूह के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मिलती जुलती थी। यही नहीं, जॉर्ज सोरोस पर चीनी लॉबी के लिए काम करने का आरोप है और वो डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाही बढ़ाने वाला नेता कह चुके हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले हिंडनबर्ग का बंद होना हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जांच के लपेटे में जॉर्ज सोरोस भी आ सकते हैं। जो जॉर्ज सोरोस जो डेमोक्रेटिक डीप स्टेट का कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनके सबसे बड़ा फाइनेंशियल डोनर है, इसलिए कि इनके पीछे वो थे, हिंडनबर्ग के पीछे वो थे। से मालूम होता है कि ये एक साजिश थी कि हम इंडियन इकोनॉमी को इस तरह का धक्का दें जिससे शेयर मार्केट टूट जाए, इकोनॉमी में तकलीफ हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाए। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाकर किस तरह शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाया, कैसे हिंडनबर्ग के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, इसका पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर का भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया है। अडानी समूह के शेयरों में तेजी आ गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।